हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अनअंडरस्टूड एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट, इल्लीगल बॉलिंग एक्शन। इल्लीगल बॉलिंग एक्शन है क्या, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये इल्लीगल बॉलिंग एक्शन है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। स्पेशली जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है लोकल क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बॉलर्स देखने को मिलते हैं जो थ्रोइंग द बॉल करते हैं, लेकिन जो कमेटी ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो कमेटी मेंबरान होते हैं, वो अक्सर जज नहीं कर पाते कि ये इल्लीगल बॉलिंग है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करता रहूं कि आप लोगों ने इसी लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये करना होगा कि किसी न किसी को आप लोगों ने एडवांटेज देना ही होगा। अभी अगर आप किसी पे मतलब एतराज करते हो कि आप थ्रोइंग करते हो, इल्लीगल बॉलिंग एक्शन है आपका, तो अगर वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मामूली है, तो आप लोगों का वो इंस्ट्रूमेंट अभी हमारे पास यहाँ पे लोकल एरियाज में कहीं भी नहीं कि आप लोग उसकी एनालिसिस करें। तो किसी न किसी साइड को आप लोगों ने थोड़ा बहुत एडवांटेज देना होगा। तो ये तो हो गई पहली पॉइंट। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अक्सर सुनते हैं 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री है क्या, इस 15 डिग्री को हम कैसे समझ सकते हैं, कहां से काउंट होती है ये 15 डिग्री, कहां से नीचे काउंट नहीं होती ये 15 डिग्री, शोल्डर हाइट से रिलीज पॉइंट तक 15 डिग्री को कैसे हमने काउंट करना होगा, कैसे हमने समझना होगा। इन सारी बातों पे बात करेंगे। चलो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं सिंपली टर्म में हम क्या करते हैं। थ्रोइंग द बॉल हम क्यों कहते हैं इसको इल्लीगल बॉलिंग, हम क्या क्यों कहते हैं। जब हम थ्रो करते हैं फील्डिंग में तो हम क्या करते हैं कि शोल्डर हाइट में थ्रू में ये पोजीशन बनाते हैं। रिलीजिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि अपने हाथ सीधा कर देते हैं। तो ये जो थ्रोइंग द बॉलिंग वाले बॉलर होते हैं, सेम ये भी उसी तरीके से ये चीज करते हैं कि शोल्डर हाइट पे अपने हाथ को बेंड करके, कभी कभार 30 एंगल, 45 एंगल, 90 तक भी बनता है किसी का। तो इससे क्या होता है मेरे दोस्तों कि बेंड करते हैं और एट द पॉइंट ऑफ रिलीज फिर स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये जो फिनोमेना है मेरे दोस्तों, ये क्रिकेट में अलाउड नहीं। तो ये तो हो गई थ्रोइंग द बॉल की थ्रोइंग द बॉल है क्या। अभी आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से आप लोगों ने काउंट करना होगा, 15 डिग्री कहां से नहीं, इन सारे बातों पे बात करेंगे। तो 15 डिग्री को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं मेरे दोस्तों कि जब हम बॉलिंग में अपनी हाथ शोल्डर लेवल पे, यहाँ पे काउंट नहीं होता, यहाँ पे काउंट नहीं होता, यहाँ पे आप चाहे जितना भी आप लोगों का हाथ बेंड हो, ये जगह काउंट नहीं होती, ये जगह काउंट नहीं होती, ये जगह काउंट नहीं होती। काउंट कहाँ पे होती है, शोल्डर लेवल। जब आप लोगों का हाथ शोल्डर लेवल पे आ जाता है तो यहाँ से फिर काउंट होना शुरू हो जाता है। तो जब शोल्डर लेवल पे हमारा हाथ बेंड हो तो एट द पॉइंट ऑफ रिलीज फिर हम उसे स्ट्रेट नहीं कर सकते। ये है इल्लीगल बॉलिंग एक्शन। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों का हाथ यहाँ पे बेंड हो शोल्डर लेवल पे, लेकिन अगर उसी सेम एंगल के साथ आप लोग फिर बॉल फेंकते हो तो ये अलाउड है। लेकिन ये होता है स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग में आप लोग यहाँ से शोल्डर लेवल पे आप लोगों का हाथ बेंड हो और उसी सेम एंगल से अगर आप लोग रिलीज भी करते हो तो ये काउंट नहीं होता, ये लीगल बॉलिंग एक्शन है। और इसमें आप लोगों के पास 15 डिग्री का गुंजाइश भी है। 15 डिग्री का गुंजाइश क्या, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पे हमारी शोल्डर हाइट पे अगर बॉलिंग एंगल हो फर्ज करें 45 एंगल से, अगर हम यहां पे शोल्डर लेवल पे हमारी हो 45 एंगल, तो अगर हम बॉल को रिलीज करें, जब हम बॉल को रिलीज करते हैं अगर वहां पे हमारे हाथ की एंगल डिग्री फिर 30 एंगल हो तो ये नो बॉल नहीं होगा। यहां पे तो 45 एंगल है, लेकिन अगर रिलीजिंग पॉइंट पे ये 30 हो, 15 डिग्री से ज्यादा कम नहीं हो, तो ये लीगल बॉलिंग है, ये नो बॉलिंग नहीं है, इल्लीगल बॉलिंग ये नहीं है। हमारी लोकल क्रिकेट पे अक्सर जो प्लेयर्स है, जो कमेटी मेंबर्स है, वो क्या करते हैं कि जस्ट सिर्फ इस एरिया को काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे 15 डिग्री से ज्यादा हो तो बस
सब पे फिर वो टप्पा लगाते हैं इलीगल बॉलिंग का। 15 डिग्री का गुंजाइश है आप लोगों के पास। अगर आप यहां से शोल्डर लेवल पे आप लोगों का एंगल 90 भी हो, 90 एंगल भी अगर आप लोगों का बनता है, लेकिन अब अगर फिर आप लोग रिलीज करते हो 75 डिग्री से, 75 एंगल से अगर आप लोग रिलीज करते हो, तब ये लीगल बॉलिंग एक्शन है, ये इलीगल बॉलिंग एक्शन नहीं है। तो ये जो 15 डिग्री है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां पे आप लोगों का काउंट होता है कि यहां पे आप लोगों ने 15 डिग्री नहीं बनानी। 15 डिग्री जो है वो गुंजाइश है कि शोल्डर लेवल पे और एट द पॉइंट ऑफ रिलीज दोनों के दरमियान आप 50 डिग्री अगर कम करते हो, तो चाहे आप कितने शोल्डर लेवल पे आपकी बॉलिंग जो एल्बो एंगल है वो जितना भी हो, आप लोगों की बॉलिंग एक्शन लीगल है फिर। तो इसी बात को समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों के यहाँ पे आप लोग। हाँ, अभी यहाँ पे एक बात बनती है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल स्ट्रेट हाथ के साथ, बिल्कुल सीधे हाथ के साथ बॉल करता है, तो उसके लिए फिर जरूरी है शोल्डर लेवल पे, शोल्डर हाइट पे 15 डिग्री, 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ रिलीज फिर उसकी जो एंगल है वो 0 हो जाती है। तो उसके लिए फिर जरूरी है 15 एंगल। लेकिन अगर कोई ज्यादा एंगल भी बनाता है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ शोल्डर लेवल एंड एट द पॉइंट ऑफ रिलीज अगर 15 एंगल कम करता है, वो 15 से ज्यादा नहीं, तो वो इलीगल बॉलिंग नहीं होगी। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूं 15 एंगल से ज्यादा क्या मतलब। अगर यहाँ पे कोई देता है, मतलब यहाँ पे किसी के बनते हैं 45 एंगल, तो 45 एंगल से अगर ये फिर बॉल को एट द पॉइंट ऑफ रिलीज फेंकता है 30 एंगल से, तो ये इलीगल बॉलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर फिर वो 25 एंगल से बॉल को रिलीज करता है, तो ये होगी इलीगल बॉलिंग। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों डिग्री की बात। मैंने आप लोगों को समझाया कि डिग्री जो 15 एंगल है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो गुंजाइश है बिटवीन शोल्डर लेवल एंड रिलीजिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया कि कब कब नो होगा, कब कब नो नहीं होगा। अब आते हैं मेरे दोस्तों हाइपर एक्सटेंशन की तरफ। हाइपर एक्सटेंशन एक प्रॉब्लम होती है जो कि शुएब अख्तर का था, जिसके ये एल्बो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जिस पे बॉलर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, मतलब एक मेडिकली प्रॉब्लम है हाइपर एक्सटेंशन। तो उसी टाइम पे बॉलर के पास वो काउंट नहीं होता, बॉलर के ऊपर, वो बॉलर के ऊपर काउंट नहीं होता, क्योंकि उस पे बॉलर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब आते हैं कि हमारे पास अगर ये थ्रोइंग द बॉल बॉलिंग इलीगल है, तो क्या क्या तरीके, क्या क्या बॉलिंग एक्शन लीगल है। तो एक है राउंड आर्म एक्शन। राउंड आर्म एक्शन क्या है? ये साइड वाली जो एक्शन है स्ट्रेट हाथ के साथ, जैसा कि लासित मलिंगा करते हैं, बहुत ही ज्यादा बॉलर ऐसे हैं जो कि करते हैं। और एक है हमारे पास ओवर आर्म एक्शन। तो ये दो बॉल्स, दो किस्म के बॉल्स हमारे पास, दो किस्म के एक्शन लीगल है। बाकी इसके अलावा जितनी भी थ्रोइंग द बॉल, सारे जो ऐसे एक्शन है, ऐसे स्टाइल है, वो इलीगल होते हैं। और हम उसी के साथ प्रोफेशनली क्रिकेट में हो, चाहे लोकल क्रिकेट में हो, स्टेट क्रिकेट में हो, जहाँ पे भी हो, अंपायर तो खड़ा होना ही है, तो उसके साथ हम बॉलिंग नहीं कर सकते। तो ये थी वीडियो हमारी आज की मेरे दोस्तों के इलीगल बॉलिंग को हम कैसे समझे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।